आज की जो कहानी है वह ये बताती है कि लोग बाग स्वार्थ में कितने अंधे हो जाते हैं कि उसके बाद जब वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं तो उसके पीछे दूसरे लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है उसे वो नहीं देखते। ऐसे में जो कहानी आज की बताती है कि एक शख्स गायब हो चुका है और उसके गायब होने और उसकी हत्या का शक होने के चक्कर में एक परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है और वही शख्स 14 साल के बाद कैसे मिल जाता है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों के सफ़र में। और आज की क्राइम की कहानी गुजरात से है। गुजरात के पाटन ज़िले के बलवा नामक गांव में जो 5 फरवरी 2005 की कहानी है ये। यहाँ इसी दिन से ये कहानी शुरू होती है, आज से लगभग 19 साल पहले। वहाँ पर एक पांचाल परिवार रहता था। पांचाल परिवार की बहू थी भीकी पांचाल, जिसकी उम्र 24 साल थी। 5 फरवरी की रात को उसका 4 साल का बेटा आधी रात को उठता है और रोने लगता है। रोने के बाद जब उसकी आवाज़ उसकी माँ नहीं सुनती है तो उसके दादा दादी जो नीचे कमरे में थे वो जागते हैं और बच्चा रोते रोते बताता है कि माँ तो कमरे में नहीं है। इसके बाद जब दादा दादी उसके कमरे में जाते हैं, बहू को देखते हैं तो बहू नहीं मिलती है। अब उन्हीं के रिश्तेदार आस पड़ोस में भी रहते थे। आपस में रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि घर की बहू अभी तो रात को खाना खा के ऊपर गई थी कमरे में, लेकिन अब रात को दिख नहीं रही है। क्या किसी के घर पर तो नहीं गई? अब ये जब बहू को ढूंढने लगते हैं, देखते हैं, तब पता चलता है कि बहू तो किसी रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं है और रात की ही ये पूरी बात थी। और छोटा सा गांव, छोटे से गांव में हल्ला भी हो जाता है। तो सब लोगों को रात ही को पता चल गया कि भाई बहू नहीं मिल रही है। होते होते सुबह हो जाती, 6 फरवरी की सुबह होती है। सुबह होने के बाद जब गांव के लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं उन्हीं के खेत में एक लाश पड़ी हुई है और लाश का मुंह बुरी तरह से जला हुआ था। तब इस परिवार के सदस्यों को बुलाया जाता है और जैसे ही बुलाकर वो लोग देखते हैं तो जो कपड़े थे वो कपड़े भीगी के ही थे और उम्र भी लगभग 24-25 साल की ही थी। तो पुलिस को बताया जाता है। पुलिस मौके का मुआयना करती है, आकर देखती है और जो शुरुआती शक जाता है वो है भीकी के ससुराल वालों के पास ही जाता है, क्योंकि रात तक तो भीकी घर पर ही थी। अब ससुराल वालों से पूछताछ शुरू होती है। तब जो भीकी की सास, जिनका नाम था बाबू बेन, और उनके ससुर अमृत पांचाल, इन दोनों को पुलिस थाने में बिठाकर बात करना शुरू करती है। लेकिन इन लोगों की तरफ से कुछ मिलता नहीं है और वो भी बताते हैं कि उन्होंने तो उनके यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ भी नहीं था, ना ही अभी कुछ दिनों पहले ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो जिससे बहू के साथ ऐसा कुछ हो जाए। अब धीमे धीमे गांव में ये खबर फैलती है कि उनकी बहू की डेड बॉडी मिली हुई है। हालांकि गांव वाले जानते थे कि पांचाल परिवार काफ़ी भोला भाला परिवार है, उनके घर में ऐसी घटना घटित होगी ऐसी किसी को संभावना नहीं थी। इतने में भीकी की माँ आ जाती है और वह पुलिस थाने जाकर ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का मामला लिखवा देती है और कहती है कि मेरी बेटी को इन लोगों ने काफ़ी परेशान किया और मेरी बेटी की मौत की जिम्मेदारी भी यही है। अब धीमे धीमे इस पुलिस को शक बढ़ता है, क्योंकि पुलिस ने बाकी जगहों पर भी पता किया तो ऐसी कोई बात निकल कर सामने आई नहीं थी, ना ही भीकी के बारे में कि भीकी का कहीं कोई प्रेम प्रसंग हो या वो कहीं जाती हो, कोई आता हो, ऐसा भी नहीं था। यहाँ पे ये मैं बता दूँ कि भीकी का जो पति था प्रकाश, वो मुंबई में काम करता था, वो फैक्ट्री में काम करता था और बीच बीच में वो आता था। उसको जल्द ही आना भी था घर, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उसकी पत्नी की रात को गायब हुई और अगले दिन उसकी लाश मिली तो वो भी भागा भागा आता है। बदहवास वो आया पुलिस में। जब पुलिस के पास पहुंचा और उनसे, पुलिस वालों से जब बातचीत हुई तो उसने ही बताया कि ऐसा तो मेरा भी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। अब यही सारी बातें होती हैं। यहाँ पुलिस दहेज हत्या की कार्रवाई करती है और ये केस 2 साल तक चलता है। लेकिन 2 साल की अवधि में जो भीकी के ससुर थे अमृत पांचाल, वो गांव वालों से नज़रें नहीं मिला पाते। और हमारे यहाँ गाँवों की भी एक परेशानी है कि अगर किसी के ऊपर शक किया जाता है तो गांव वाले उसको पहले अपराधी मान लेते हैं। यही पांचाल परिवार के साथ हुआ। सब कुछ जानने के बावजूद कि परिवार का माहौल सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी एक शक ने उस पांचाल परिवार की जो स्थिति थी, जो उनकी
एक रेपुटेशन थी वो डाउन हो गई थी, और यही उनके ससुर झेल नहीं पाते हैं और 1 साल के भीतर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अब घर में माँ और प्रकाश उसका बड़ा भाई प्रहलाद, इन सब के ऊपर भी केस चल ही रहा था, लेकिन 2 साल तक जब केस चलता है और कोई एविडेंस नहीं मिलता पुलिस को इन परिवार वालों के खिलाफ, तो वह केस बंद हो जाता है। यहाँ प्रकाश जो भिकी का पति था वह मुंबई में काम कर रहा था, और उसका जो बेटा था 4 साल का जिसकी माँ मर चुकी थी, वो अपने दादा दादी के साथ पालन पोषण उसका हो रहा था। कुछ समय के बाद जब बेटा बड़ा होता है तो वह प्रकाश अपने साथ उसे ले जाता है। अब यह कहानी चलते चलते यहाँ पर ख़त्म होने के बाद अब 14 साल के बाद एक प्रकाश के पास फ़ोन आता है। उस समय प्रकाश अहमदाबाद में काम कर रहा था, मुंबई से वह आ गया था, और अहमदाबाद में फैक्ट्री में काम करते करते अपने बेटे को भी साथ रख के वहीं पढ़ाई करवा रहा था। यहाँ जो भिकी की सास थी उनकी मृत्यु हो चुकी थी 2013 में। तो अब परिवार में छोटा भाई और बड़े भाई प्रकाश और प्रहलाद यही दो थे, और जो बड़े भाई थे वो गांव में ही रहते थे, वही खेती का काम सारा देखते थे, प्रकाश बाहर रहता था। इसी बीच में प्रकाश को कैंसर हो जाता है, उसका इलाज चल रहा था, और प्रकाश अपने गांव आया हुआ था 2019 में। तभी पुलिस की क्राइम ब्रांच से प्रकाश के पास फ़ोन आता है, और फ़ोन करके ये पूछा जाता है क्या तुम्हारे पास भिकी की कोई तस्वीर है। तब प्रकाश उस समय उसी खेत में घूम रहा था जहाँ पर भिकी की लाश मिली थी। प्रकाश थोड़ा सा घबरा जाता है, और गांव में आमतौर पे लोग बाग शाम के समय अपने घरों में चले जाते हैं, तो जब ये बात पूछी गई तो प्रकाश थोड़ा डर गया, और वो यही कहता है पुलिस वालों से कि अब तो वो केस भी बंद हो चुका है, और जो जांचें हो चुकी थी वो भी पूरी हो चुकी हैं, अब ऐसा कुछ है नहीं, और भिकी की मेरे पास भी कोई तस्वीर नहीं है, क्योंकि अब बहुत पहले का मामला हो चुका है। 14 साल बहुत लंबा वक्त बीत चुका था, उसका बेटा भी 18 साल का हो चुका था। तब प्रकाश कहता है कि मेरे पास तो ऐसा कोई फ़ोटो नहीं है, हाँ मेरे बड़े भाई के पास अगर फ़ोटो होगी तो वो मैं आपको सुबह भिजवा दूँगा। अगला दिन आता है, अगले दिन फिर पुलिस वालों से बात की जाती है। अब प्रकाश के बड़े भाई प्रहलाद बात करते हैं, तो पुलिस ने जब उनसे पूछा कि उन्हें भिकी की कोई तस्वीर चाहिए, तब प्रहलाद उनको वो तस्वीर भेजते हैं जिसको खोजने के लिए, भिकी को खोजने के लिए उन्होंने बनवाई थी, और जब लाश मिल गई थी उसके बाद उसका कुछ हुआ नहीं। तो जब वो फ़ोटो भेजी जाती है तब क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें भिकी के जो मायका था उसी गांव के पास बुलाती है, और कहती है कि हमें यह शक है कि आपकी जो पत्नी है वो मिल गई है। अब जब घर वालों को ये पता चलता है तो उनके चेहरे पर दोनों भाव थे, एक तो दुख का भाव था और एक खुशी का। दुख इसलिए क्योंकि उनके माँ बाप ऐसी गलत रिपोर्ट के चलते अपने अंदर एक शोक लेकर ख़त्म हो गए थे, वो मर चुके थे। और यहाँ पर दूसरा ये कि उनको पता था कि उन्होंने भिकी को नहीं मारा है, लेकिन फिर भी एक झूठे इल्ज़ाम में उनको ये सब झेलना पड़ा, उनके परिवार के ऊपर बहुत समस्याएं आई। अब दोनों पुलिस थाने पहुँचते हैं। वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी जिसकी पहचान करने के लिए बोला जाता है, और जब प्रकाश उसको देखता है तो वो तुरंत पहचान जाता है। ये उसकी वही पत्नी थी जो 14 साल पहले जिसकी हत्या के मामले में वो लोग परेशान हुए थे। प्रकाश जब उसे देखता है फिर पुलिस वालों को प्रश्नवाचक निगाहों से देखता है कि आखिर माजरा क्या है। तब पुलिस वाले बताते हैं कि यह जिसे तुम सामने देख रहे हो वो अब तुम्हारी वाइफ तो थी भिकी, लेकिन अब यह भावना राठौर के नाम से जानी जाती है, और ये अपने मायके का इनका गांव था किमानी में रह रही है, और इसे यहाँ रहते रहते 14 साल हो चुके हैं। अब पुलिस वाले पूरी कहानी बताते हैं कि जिस दिन ये इसकी हत्या की बात हुई थी उस दिन ये हत्या नहीं हुई थी इसकी, बल्कि ये अपने प्रेमी जो कि इसी के मायके का गांव था जिसका नाम था विभुजा राठौर, इसके मायके में ही आ गया था। और भिकी की जब शादी हुई थी तब ये 18 साल की थी। 18 साल की शादी जब होकर ये गांव आई थी, इसके बाद जो इसका पति था वह अहमदाबाद काम करने गया था। अपने साथ ये भिकी को भी ले गया, लेकिन अहमदाबाद में भिकी का मन नहीं लगा, वह वापस गांव आ गई। अब भिकी ने प्रकाश को जोर देकर कहा कि तुम मुंबई जाओ, वहाँ पर काम करो, वहाँ पर हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वो तुम्हें काम भी दिलवा देंगे। कुछ दिन तो प्रकाश ने टाल मटोल की क्योंकि वो दूर नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन फिर जब भिकी के ज़्यादा कहने पर वह मुंबई चला जाता है, वहाँ पर काम करता है। अब प्रकाश को वहाँ रहते रहते 3 साल के लगभग हो चुके थे।
और अब वहाँ पर उसने एक फ्लैट भी ले लिया था। अब वो यही सोचा था कि वो जल्दी ही भीकी को भी अपने साथ यहीं रखेगा। इसी सब बातों को बताने के लिए प्रकाश घर आने वाला था और उसके घर आने के पहले उसे खबर मिल गई कि उसकी पत्नी की हत्या हो गई है और उसकी लाश खेत में मिली है। ये सब बातें जब हो रही थी तब उसे पता चला कि जो लाश मिली थी वह भीकी की नहीं थी, और यह बात भीकी के जो नए पति जिसके साथ वो अब रह रही थी विभुजा, उसने बताई थी। जांच में पता चला था कि जिस दिन भीकी भागी थी उससे पहले भीकी ने भागने के पहले एक प्लान किया था कि अगर वो घर से भागती तो उसे कोई ना कोई कारण चाहिए और उसको दोबारा घर वाले ना ढूंढें, उसके लिए उसे एक ऐसी स्थिति दिखानी थी जिससे कि इसका यह समझ में आ जाए कि भीकी अब रही नहीं। तो गांव की एक विक्षिप्त महिला को उससे बातचीत करती है और उसका कत्ल करके ये लोग उसका चेहरा जला देते हैं और अपने ही खेत में डाल देते हैं। उसके बाद इसको भीगी अपने कपड़े पहना देती है और भाग जाती है, जिससे कि शक जाए तो उसके ससुराल वालों पर जाए। और भीगी अपने ही मायके में बेबूजा के साथ रह रही थी। बेबूजा के साथ रहते रहते उसने अपना नाम भी बदल लिया था, अब वो भावना राठौर के नाम से रह रही थी। लेकिन इस दौरान इन लोगों ने इस चीज़ की चालाकी रखी कि ये भावना घर से कम निकलती थी क्योंकि इसका मायका था और ये मैक्सिमम समय घर पर ही रहती थी। ऐसे में किसी को पता ही नहीं चला कि जिस लड़की की पहले शादी हो चुकी वह अब अपने ही गांव में रह रही है। और ये सारी बातें भी विभुजा के वजह से खुली थी क्योंकि विभुजा को पुलिस ने एक 20 लाख की चोरी के मामले में पकड़ा था, और जब पुलिस या अंदाज से उससे पूछा गया तब पता चला कि वो पुराना क्रिमिनल है। उसी ने कई क्राइमों को अंजाम दिया था, और जब पूछताछ में पता चला कि उसने 14 साल पहले एक महिला की हत्या करने में भी उसका हाथ है, जिसमें भीकी ने भी साथ दिया था। जब प्रकाश को ये सब पता चलता है तो वह पुलिस को धन्यवाद देते हैं और पुलिस भी आगे की कार्रवाई करने के लिए इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ा देती है। लेकिन जब प्रकाश देखता है तो भीकी की स्थिति जो उसकी शादी के बाद थी अब वो बदल चुकी थी। वो एकदम से दुबली पतली हो चुकी थी और जो उसका पहले का स्वरूप था और अब के स्वरूप में बहुत अंतर आ चुका था। लेकिन अब इन दोनों की परिस्थितियाँ बदली थी और पांचाल परिवार के ऊपर जो आरोप लगा था वह आरोप तो हट गया और इन लोगों को अपने किए की सज़ा पुलिस ने दे दी। तो आज की कहानी तो यहीं तक, और इस क्राइम की कहानी को सुनने के बाद मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा था। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके हमें बताइएगा, और कहानी अगर आपने यहाँ तक सुनी है, आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।